नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्व सापुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचणमुक्कारो, तव्व पावप्पणासणो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं भवै मंगलम्। पढ़मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मनीषाबेन प्रश्न पूछो तुम। जय सच्चिदानंद निमेशानंद जी, कोटि कोटि प्रणाम। दादा की सिद्ध स्तुति बोलते उसमें आता है मैं टंकोत किरणवत हूँ, और दादाजी ने कहा कि ये तो 500 बार बोलने जैसा है। जी। तो इसके बारे में मुझे जैसे वो तेल और पानी वाला एग्जाम्पल वैसा थोड़ा सा पता है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में मैं टंकोत किरणवत हूँ उसे कैसे हम अनुभव में ला सकते हैं? उसमें दादा भगवान ने और एक सूत्र भी बताया है। પ્રકૃતિનો એક પણ ગુણ મારામાં નથી અને મારો એક પણ ગુણ પ્રકૃતિમાં નથી. બંને જુદા છીએ. પ્રકૃતિ અને હું બંને સર્વથા અલગ જ છે. અલગ જ હતા અને અલગ જ રહીશું. ભ્રાંતિથી અધ્યાસથી એકતા માને છે. मतलब अभी जो अपने मैं टंकोत्कीर्ण हूं, मगर कि कोई भी प्रकृति का कार्य को खुद का मान लेना, या तो उस कार्य में मैं खुद हूं ऐसा मानना, तब ये सूत्र, ये वाक्य ज्यादा हमें अलग रखता है। मतलब प्रकृति के गुणों से हमें बिल्कुल अलग रहने के लिए ये वाक्य, मतलब ये मैं टंकोत्कीर्ण हूं, ये बहुत ही अच्छी तरह अनुभवजन्य काम करता है। क्योंकि प्रकृति का हर एक कार्य, आंखों से देखना, कानों से सुनना, मुंह से बोलना, हाथ पैर चलाना, ये मैंने सारी बाहर की बातें की। फिर तो मन में विचार आना और उसमें चले जाना, वाणी बोलते हुए उसमें चले जाना, अंतस्करण में बुद्धि हमारे साथ कोई आर्ग्यूमेंट करती है तो हम मान लेते कि ये बुद्धि का आर्ग्यूमेंट वो मैं खुद हूं। ऐसा हमें भ्रांति से ऐसा अभ्यास हम लेकर आए। कितने जन्मों का अध्यास इस जन्म में अभ्यास के रूप में इफेक्ट दे रहा है। बुद्धि अगर कुछ डिसीजन लेती तो मुझे लगता है मैंने लिया। चित्त भटकने गया तो मुझे लगता है कि चित्त भटकने नहीं गया, मैं भटक गया हूं। मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा। ये सारी चीजों में टंकोत्कीर्ण मतलब मन, वाणी, काया और उनकी अवस्था, सभी अवस्थाओं में मैं कभी भी लेपाईमान ना हो जाऊं। मतलब लेपाईमान, उसमें मैं घुल मिल जाऊं, मतलब लेपाईमान होना, घुल मिल जाना। कभी भी ना ले पाऊं, ऐसा मैं निर्लेप स्वभाव वाला टंकोत्कीर्ण शुद्धात्मा हूं। ये अपना एक
अनुभव है। जैसे अपने को बहुत अच्छा लगा देखने में, सुनने में, या सोचने में, या तो जाने आने में, भीतर कोई विचार आया, उसमें बुद्धि ने अपना रोल किया और चित्त ने अपना रोल निभाते हुए, सभी ने अपना रोल निभाया और मुझे लगा कि मुझे अच्छा लगा, जो अहंकार कह रहा है मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा, मुझे पसंद नहीं आया, मुझे ऐसा हो रहा है। तो अहंकार को इफेक्ट होती है और मैं मानता हूं कि मुझे इफेक्ट हुआ। अहंकार को अच्छा लगा तो मुझे लगा कि मुझे अच्छा लगा। काम करता है हाथ पैर और अहंकार कहता है कि मैंने काम किया। डिसीजन लिया बुद्धि ने और अहंकार ने कहा कि मैंने डिसीजन लिया। और अहंकार को ही खुद का स्वरूप मानना, तब जाके ये टंकोत किरण शब्द जो अनुभवजन्य शब्द है, फिर भी दादा भगवान की आज्ञा और दादा भगवान की आत्मा अनुभव दशा के आधार पर निकले हुए शब्द जब हम 5, 15, 20 बार बोलते ना, तुरंत पता चल जाता है कि कहां कहां हमें रस आया। मतलब हम अंदर खुद घुल मिल गए या टंकोत्कीर्ण रहे। क्योंकि प्रकृति क्रिया करने वाली है और करने का स्वभाव प्रकृति का है, फिर भी हमें भ्रांति से अभी भी डिस्चार्ज में मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मैं गया, मैं आया, मैं सो रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, ये अभी भी हमको इफेक्ट के रूप में ऐसा लगता है जैसे ये मैं खुद हूं। हालांकि वो आप अभी ये ज्ञान लेने के बाद हम खुद नहीं है, वो सारी इफेक्ट के स्वरूप में है। और इफेक्ट को देखने वाला मैं टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। मन में बुरे विचार आए, मन में खराब विचार आए, तो भी मैंने कहा कि मन में विचार आए हैं तो जरूर पिछले जन्म में मैंने सिग्नेचर की है, तो अब आए हैं तो चल भाई निमेश, हम प्रतिक्रमण करके धो डालते हैं और प्रतिक्रमण बहुत हार्टिली करके हम उसको क्लीन कर देते हैं। कभी मन में बहुत अच्छे विचार आए, बहुत सुकून देने वाले, बहुत सुख देने वाले, फिर भी मैंने कहा ये तो पिछले जन्मों की इफेक्ट है। अभी अगर मन में बहुत अच्छे विचार आते, बहुत खुश होने के, बहुत सुख देने वाले अगर विचार फूट कर हमें असर दे रहा है, तो भी तुरंत हो ये तो पिछले जन्म का मेरा बोया हुआ आज मुझे इफेक्ट दे रहा है, मगर इफेक्ट देने वाला भाग इस जन्म में अलग हो चुका है। अब मैं अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत सुख वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। तो ये टंकोत्कीर्ण को, ये टंकोत्कीर्ण शब्द तीर्थंकर भगवान वितरागो का शब्द है, जो दादा भगवान ने अपने 100% अनुभव सिद्ध किया। आत्मा अनुभव, आत्मा को स्पर्श करके अनुभव वाणी निकली है, जो हमें भी ऐसा अनुभव करवाने में निमित्त बनती है। कि कहीं पे भी जहां हमें सुख आता है तो हम टंकोत्कीर्ण हो जाते, मतलब टंकोत्कीर्ण रह नहीं पाते। टंकोत्कीर्ण रहना है। जैसे मैं बहुत चला और चलते चलते मेरा पैर में मोच आ गई और पैर मुड़ गया। पैर मुड़ने से मुझे वेदना हुई, तो वेदना में भी मुझे कहना है ओहो हो, शरीर की वेदना शरीर का मालिक भुगत रहा है, मैं तो उससे मुक्त हूं। क्योंकि शरीर का मालिक इस जन्म में इफेक्ट के रूप में अहंकार है। तो मैं टंकोत्कीर्ण हूं, मैं अव्याबाद स्वरूपी हूं। मन, वाणी, काया और उसकी सर्व अवस्थाएं बाधा पीड़ा स्वभाव वाली है। मैं अव्याबाद स्वभाव वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूं।
चाहे सोने की कोई भी चीज हो, गोल्ड में किसी भी चीज को मिलावट कर दो, आकार मिल जाएगा, उसका रूप मिल जाएगा, उसकी डिजाइन मिल जाएगी, मगर गोल्ड में किसी भी चीज को मिलावट करने के बाद वो मिलावट की हुई चीज गोल्ड के क्वालिटी को बदल नहीं सकती। गोल्ड गोल्ड ही रहता है, और वो चीज को अलग करने पर वो चीज अपने आप अलग हो जाती है, और गोल्ड अपनी क्वालिटी के साथ जैसा है वैसा ही रहता है। चाहे कितने कितने साल तक मैंने अंगूठी पहन के रखी, कितने साल तक मैंने चेन बना के पहन के रखा, फिर भी जब मैंने पिघालने को दिया और प्योर गोल्ड करने को दिया, भले ही गोल्ड में थोड़ी कमी आ जाए मगर क्वालिटी में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि उसके साथ जो भी मिक्स किया है उसकी कोई क्वालिटी गोल्ड को स्पर्श नहीं कर सकती। इसको कहते हैं उत्कीर्ण। यही प्रकृति और हमारे शुद्धात्मा। प्रकृति में बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं और बहुत सारी बुराइयां भी है। अच्छाइयां संसार के लिए अच्छी है, ज्ञान और वितराग मार्ग में चलने के लिए वो अच्छाइयां नहीं है। बुराइयां संसार में भी बुराइयां है और मोक्ष मार्ग में चलने के लिए भी वो बुराइयां हमें रुकावटें डालती है। तो दोनों चीज विनाशी है, टेम्पररी है, और मैं परमानेंट कायम का टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाला ऐसा शुद्धात्मा हूं। ठीक है मनीषा बहन? दिन भर में जो आपने पहले बताया ना कि जो अध्यास हो गया है पूर्व का, इसलिए वहां हर टाइम छुट्टा होना ही है। तो उसके लिए ये टंकोत्कीर्ण, दादा ने बोला 500 बार, सही में 500 बार हो ही जाए ऐसा ही है, क्योंकि मन मेरा है, वाणी मेरी है, अच्छा बोला क्या व्हाटएवर, वो तो आता ही रहता है दिन भर। तो वहां से अलग होके मैं टंकोत्कीर्णवत हूँ, इतना ही उपयोग रहा प्रयोग में, तो 500 क्या 1000 बार भी हो जाएगा, दादा ने बोला वैसे। ये सारी इफेक्ट के रूप में, जैसे मोह है, डिस्चार्ज मोह है, तो वो मोह भी अभी मेरे लिए डिस्चार्ज स्वरूप में है, उससे मैं मुक्त हूं। क्योंकि डिस्चार्ज वाला भाग अभी अलग हो चुका है और मैं चार्ज और डिस्चार्ज से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं। डिस्चार्ज वाला जो भाग है वो डिस्चार्ज की अलग अलग इफेक्ट देगा, कभी बहुत सुख देगा, कभी बहुत दुख देगा, कभी बहुत मूड में रखेगा और कभी बिल्कुल मूड चला जाए। इस सारी इफेक्ट अहंकार में हम लेकर आए हैं और अहंकार उसकी इफेक्ट अहंकार को होती है और मैं उससे मुक्त हूं। भूख लगी तो निमेश को, फाइल नंबर 1 को भूख लगा। फिर मैंने पूछा, मैं शुद्धात्मा होकर पूछा, सही में भूख लगा है या सिलेक्टेड भूख लगा है? जैसे कहा घर में कि खिचड़ी बनाया है, खिचड़ी बनाई है, कढ़ी है, नहीं 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 ये नहीं खाना है। किसी ने कहा पिज्जा लाए हैं, तो कहा हाँ पिज्जा खाएंगे। सही में भूख शब्द भी हम समझ नहीं पाते। भूख मतलब एक अग्नि पैदा होना और वो अग्नि में जो भी डालो तुरंत जलकर खत्म हो जाए, ऐसे उसको भूख को अग्नि कहते हैं। यहां पे एक टेम्पररी भूख का एहसास होता है और वो भूख में अग्नि भले ही थोड़ा बहुत जली हो, अग्नि थोड़ा बहुत अंदर चली हो, मगर खाने में तो हम कहते हैं ये नहीं भाता, ये भाता, ये भाता है, ये नहीं भाता है, ये नहीं खाना है, मुझे यही खाना है। तो कि ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो चीज है, वो सही में भूख की निशानी नहीं है।
ये तो केवल अपने को जो सत्ता मिला उस सत्ता को हम अपनी डिजाइन के हिसाब से यूज करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज जो कर रहा है उससे मैं अलग हूं, क्योंकि मैं हमेशा इस डिजाइन को, इस खाने वाले को, इसको कहाँ इंटरेस्ट आता है, इसको हमेशा देखने वाला हूं। बदलने वाला भी मैं नहीं, क्योंकि मैं अगर मेरे स्वभाव में रहा तो मुझे किसी भी चीज को बदलने की जरूरत नहीं है। अपने आप समय और अपने आप हमारा निश्चय उसको बदल देगा। जैसे विंटर में सब बदल जाता है, किसी को बदलना नहीं पड़ता है। समर में वापस बदल जाता है और रेनी सीजन में वापस बदलाव आ जाता है। इसमें किसी को कुछ भी बदलना नहीं पड़ता है, ना तो अपने शरीर को बदलना पड़ता है, ना तो शरीर के बाद सारे संजोगों को बदलना पड़ता है। संजोगों के साथ चलना पड़े वो भाग अलग है, और मैं सारे संजोगों से मुक्त शुद्धात्मा हूं, वो भाग अलग है। ठीक है जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खरे जी अनम्यूट कीजिएगा आप। जय सच्चिदानंद। निमेशानंद जी जय सच्चिदानंद। मेरे समझ में ऐसा आता था कि दादा भगवान इस कलयुग के महान ईश्वर देवी देवताओं और तीर्थंकरों से परे होंगे, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो इन्होंने रहस्य खोला, और कविराज भी ये कहते थे कि 14 लोक के नाथ 24 तीर्थंकर ना भेगा, कि जो उपाधि दादाजी को दी, जो अकल्पनीय है, परे कल्पना के परे हैं, ना भूतो ना भविष्यति। तो ये 5वां आरा में दादा भगवान का जो जन्म हुआ, तो ये जो शास्त्रकार जो लिखते थे ना कि 5वें आरा में कुछ ऐसा नहीं जन्मेगा, कोई मनुष्य ऐसा नहीं होगा, ये तो एक अपवाद रहा होगा। क्या ये सही है क्या? जी दादा भगवान का पंचम आरे में जन्म होना वही अपवाद है। इस शास्त्रों में भी लिखा था कि कलयुग में कल की अवतार होंगे। कल की अवतार बहुत अच्छी तरह उनका वर्णन भी किया था, अभी भी है। अच्छा। और कल की अवतार ये दादा भगवान एक अपवाद के रूप में क्यों कहा, एक्सेप्शनल केस में क्यों कहा? खरे साहब आपने पूछा, बिल्कुल सही है खरे साहब। दादा भगवान सबसे परे है, उसका अर्थ, उसका भावार्थ, उसका परमार्थ कि मैं किसी से भी अलग नहीं हूं, और सभी में जो अपना अविनाशी स्वरूप है, कायम का स्वरूप है, वो ही मैं हूं। आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। मैं सभी में मिल घुल जाता हूं, क्योंकि मैं खुद का स्वरूप का दर्शन सभी जीव मात्र में हर पल हर क्षण करता रहता हूं। इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि पूरे जगत के साथ मेरा अभेद है, अभेद और एक। फिर भी परे क्यों कहा, मतलब सबसे अलग क्यों कहा, या तो सबसे एक्सेप्शनल क्यों कहा? क्योंकि कलयुग में मोक्ष की बात करना भी
संभव नहीं है, जहां पर मोक्ष है नहीं, मोक्ष की बात करने वाले या सुनने वाले भी नहीं है, इस काल में मोक्ष की किसी को जरूरत नहीं है, और इस काल में मोक्ष है ही नहीं, वही टाइम में दादा भगवान अपनी सुपर प्योरिटी के साथ, ऐसी प्योरिटी कि जितने भगवान अब तक हो चुके, उस सारी भगवान ने दादा भगवान के ऊपर मोहर लगा दी कि जाओ, हमारी सारी प्योरिटी आपके अंदर है, आपको सभी सत्ता इस कलयुग में कल्याण करने की हम देते हैं। सभी भगवान, सभी देव देवियों, सभी धन्वंतरी देव, सभी वायुकाय, जलकाय, ये सभी देवों ने कहा कि ऐसे पुरुष का दर्शन होना मतलब कोटि जन्म की जब पुण्य बांधते हैं और कोटि जन्म की पुण्य इकट्ठी होती है, तब जाके ऐसे दादा भगवान के दर्शन हमें होते हैं। इसके लिए दादा भगवान खरे साहब इस काल में सभी शास्त्रों भी झुककर नमन करे, सभी शास्त्रों भी एक साथ आवाज दे कि इससे आगे कोई बात है नहीं। बिल्कुल। जब दादा भगवान की वाणी सुनते और जब जब दादा भगवान की वाणी निकले, तब तीर्थंकर भगवंतों, शासन देव देवियां, सभी वनस्पति का जीव, सभी तिर्यंच गति के जीव और सभी इस कलयुग में सतयुग के शास्त्र आकर है, उस सभी शास्त्रों भी कहते हैं कि हम सब तो अब बूढ़े हो गए, क्योंकि हमारा समय चल बसा, क्योंकि हम तो सतयुग के जवान थे और हम सतयुग के शास्त्रों थे। कलयुग में हमारी दवाई नहीं चलेगी, इसके लिए दादा भगवान की वाणी हम सभी शास्त्रों को निखार लाए, हम सभी शास्त्रों का विनय करें। ऐसी दादा भगवान की वाणी, ऐसी दादा भगवान की वाणी सुनने पर सभी शास्त्रों भी कहते हैं कि उच्च सब सर्वोत्कृष्ट दिया, मतलब ये दादा भगवान। और दादा भगवान शब्द भी खरे साहब ऐसा निकला है कि व्यक्ति को यहां पे पहचान नहीं करवाई है। यहां पे तो जो परमात्मा प्रकट हुए और प्रकृति में परमात्मा के गुण जो प्रकट हुए हैं, मतलब दादा भगवान शब्द व्यक्ति का नाम नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति, वो प्रकृति, इस कलयुग में ऐसी प्रकृति का दर्शन हुआ जो 4 डिग्री कम था परमात्मा संपूर्ण बनने में। 4 डिग्री कम था, 356 डिग्री, और 4 डिग्री कम वाले ज्ञानी पुरुष, चमड़े की आंख से दिखाई देने वाले ज्ञानी पुरुष को 4 डिग्री कम भीतर के दादा भगवान से, तो वो उनके भी दर्शन भीतर रहे 360 डिग्री वाले दादा भगवान के दर्शन किए हो, ऐसा अनुभव कराने वाली प्रकृति, इस प्रकृति को पूरे ब्रह्मांड के चारों गति के जीव नमस्कार करते हैं।
और चारों गति के जीव जब दादा भगवान की वाणी सुनने को मिलता है तब उनको ठंडक मिलता है, सुकून मिलता है। यह दादा भगवान जो आपने कहा न भूतो न भविष्यति, क्या कहे साहब, शास्त्रों में तो करने की बात कही है। और नहीं दादा नहीं, और इसके बावजूद भी उनका लघुता का रूप, लघु भाव से में रहने वाले, तो मैं कभी कभी इस कलयुग के अंदर बहुत महान से महान, क्या मैं तो कहता हूँ कि तीर्थंकरों से भी परे रहे होंगे, जो हम उनको उपाधि समझ नहीं सके और उपाधि दे नहीं सके। वर्तमान के गुरु भगवान क्या थे, वर्तमान के गुरु, वर्तमान के गुरु। खरे साहब तीर्थंकर से परे नहीं कह सकते साहब, क्योंकि दादा भगवान ने भी अपना परम विनय, लघुता रूप, लघुतम दशा अलग बात है, और विनय धर्म और परम विनय धर्म जहां देखने मात्र से, दर्शन मात्र से हमें भी उस शुद्धात्मा का सुख का अनुभव करवाते हैं। इसके लिए दादा भगवान ने खुद का परिचय देकर तीर्थंकर परमात्मा वर्तमान सिमंदर स्वामी की भी जिस दशा में है उस दशा का भी परिचय करवाया साहब। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? नहीं, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि जो ये 5 आज्ञा दादा ने हमको दी हर महात्माओं को, और ये समझने में भी इतना शॉर्ट में दे दिया कि हमारे सभी कर्म माने आसानी से इन 5 आज्ञा के पालने से नष्ट हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा एक आश्चर्य की बात है सर। 5 आज्ञा मतलब दादा भगवान खुद साहब, सिमंदर स्वामी खुद। 2 लाइन है, चरम 24 चरम 24 मतलब 24 तीर्थंकर, और 24 तीर्थंकर को चरम कहा। चरम मतलब अंतिम देह, इसके बाद अभी शरीर नहीं है। चरम मतलब लास्ट, टोच वाला शरीर, टोच। चरम 24 सामटा रखो पाहोय, महापद्म सिमंदर स्वामी त्या विचरता होय। चरम 24 मतलब जो सिद्ध भगवंत को कहा, जो आकर मोक्ष में चले गए, नमो सिद्धाण। महापद्म मतलब आने वाले 24 तीर्थंकर, भगवान के पहले तीर्थंकर पद्मनाभ स्वामी। होने वाले 24 तीर्थंकर, उसमें पहले तीर्थंकर पद्मनाभ स्वामी, जिसको दादा भगवान का ही स्वरूप कहा है। और अभी वर्तमान में जो तीर्थंकर इस क्षेत्र के साथ जिसका ऋणानुबंध है, ऐसे तो 20 तीर्थंकर है, मगर सिमंदर स्वामी परमात्मा इस हमारे क्षेत्र के साथ ऋणानुबंध है। ये सभी कहाँ विचरते हैं, और उनका उसकी देखभाल करने वाला, मतलब उसकी सिक्योरिटी बनकर खड़े रहने वाले कौन है? देखिए 5 आज्ञा। 5 आज्ञा, हाँ, जहां पर सिमंदर स्वामी भी विचरते हैं, पद्मनाभ भी विचरने वाले हैं, और चरम 24 तीर्थंकर भी वहां विचर के मोक्ष में गए। जो आपने अभी कहा वो 5 आज्ञा मतलब अंतिम पल, अंतिम सांस और अंतिम ज्ञान और अंतिम दशा। ठीक है खरे साहब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। अनु जी प्लीज अनम्यूट।
या जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप बोले और हमें रोना नहीं आवे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। आप इतना रुला देते हो कि पता नहीं, बस भर जाते पूरा। जी जैसे अनु जी, सचमुच ऐसे लगता है, अहो 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 भाग्य है मेरे जो मैं कहाँ आई हूँ। जी रियली। बिल्कुल। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा अनु जी, जी आज तक मैंने अपने अहंकार की बहुत तारीफ की। जी आज तक मैंने अपने शरीर की बहुत केयर की। जी आज तक मैंने अपनी इच्छा मन का कहे अनुसार मैंने पूरा जीवन बिताया। जी और ये दादा भगवान ऐसे मिले, ना तो उन्होंने शरीर की केयर की, ना तो अपने अहंकार की केयर की। मन महात्माओं के चरण में रख दिया कि ये मन के मालिक हम नहीं है। जी इतना बड़ा पद मिलने के बाद भी दादा भगवान हमेशा कहते थे जी कि हम पुण्यशाली नहीं है, पुण्यशाली तो आप सभी है। जी ऐसा अक्रम विज्ञान आपकी पुण्य से हमको प्रकट हुआ और हम केवल निमित्त बने। जी इतनी आसानी से संसार में रहना जी और इतनी आसानी से संसार में रहते हुए भी मोक्ष मतलब शुद्धात्मा का अनुभव होना, ऐसे दादा भगवान क्या है हमारे पास अनु जी। मैं वही बोलती, हम लोग तो बिल्कुल लायक भी नहीं है। कहाँ से कैसे, धर्म भी नहीं, गुजराती नहीं, जैन नहीं, कहाँ से कैसे। मैं यहाँ भी नहीं थी, इंडिया में भी नहीं थी, कैसे मुझे अमेरिका में मिल गए, मुझे नहीं पता सच्ची। और सबसे बड़ी बात तो है कि दादा भगवान सभी, जैसे अभी कहा ना खरे साहब ने, दादा भगवान सभी तीर्थंकर से परे थे, इसी तरह सभी लैंग्वेज से परे, जी सभी जाति से परे, जी सभी के साथ रहते हुए भी खुद परे। जी और फिर भी दादा भगवान ने कहा कि हम गारंटी लेते हैं, जरूर हम आपको मोक्ष में ले जाएंगे। जी। अहो अहो भाग्य हमारे। अच्छा, मेरा प्रश्न ये था, जैसे दादाजी ने बताया था ओनोधरी का, वो एक्सप्लेन कीजिए। और जैसे सामायिक किया है हमने आहार के प्रति, जी तो जस्ट ज्ञाता दृष्टा में ही रहना, 6 रस देखना है, लेकिन पूरे व्यवहार में तो सब आहार ही है। जो भी देखते हैं बाहर, मन से बुद्धि से, सब मन का आहार है, बुद्धि का आहार है, सब चित्त का आहार ही है ना ये सब। तो ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसमें जो अनु जी, मेरी आवाज सुनाई देती है? जी 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 स्वामी जी, यस। इसमें अनु जी एक बात क्या है, ये जो सामायिक करवाते हैं जी उसमें ये स्थूल आहार के साथ मन और इंद्रियों का आहार भी पहचानने में आता है। अच्छा। जैसे मुझे तीखा पसंद है, जी तो तीखा अहंकार को पसंद है। जी वो अहंकार को पसंद है, वो कौन बता रहा है? तो कि हमारा मन, जी। हमारा मन। ओके, बट अब ये जब मिक्स, मेरी जैसे इच्छा तीखा के खाते अनुसार हैं। आहार न मिले जी तो अहंकार का रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। जी जब हमें हमारी पसंद का आहार मिले तो अहंकार का रिएक्शन देखने को मिलता है। ओके पसंद का मिले तो भी, नापसंद का मिले तो भी। ओके। अब ये पूरे रस
आहार, जी ये सारे जीवित है, जीवित एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय। जी जी जैसे गेहूं है, चावल है, दाल है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, बीन्स है, ये सारे जीव है। और ये सारे जीव में शुद्धात्मा भगवान है। जी मगर वो जीव कैसे है, शरीर कैसा है, केवल एक इंद्रिय वाला है। ओके एक इंद्रिय मतलब केवल टच करो और उसको पता चले, स्पर्श, टच करना, स्पर्श। ओके अब जैसे मैंने शुद्धात्मा का दर्शन करके उस आहार को नमस्कार किया, उस जी आहार में रहे सभी गुणों को नमस्कार किया, जी उस आहार में रहे शुद्धात्मा भगवान को नमस्कार किया, जी और आहार के रक्षक देव देवियों को नमस्कार किया, और जी करने के बाद मैंने दादा भगवान को रखा और बाद में मैंने खाया, जी तो मैंने आहार का ऐसा विनय किया कि वो आहार मेरी ज्ञान में प्रोग्रेस करवाए, मेरी ज्ञान की जागृति बढ़ाए, जी और फ्री में बाय प्रोडक्ट में जी शरीर को जो जरूरत है, हम्म जो जो शरीर को शक्तियों की जरूरत है, वो फ्री में मुझे मिले, जी और मेन मेरे ज्ञान को प्रोग्रेस करवाए, मेरी ज्ञान में प्रगति करवाए, जी मेरा पुरुषार्थ बढ़ाए। जी ऐसा ये आहार, मतलब आहार, ये जो आहार है, हम्म ये आहार में जितनी जागृति रहे, जी अनु जी सुनाई देता है? हाँ जी बिल्कुल, मैंने कहा ये इतनी बड़ी बात, इतनी गहरी बात, यहाँ पे तो हमारा ध्यान भी नहीं गया कि सच्ची बहुत गहराई से खोल रहे हैं आप, बहुत अच्छा लग और रहा है। नहीं, और ये आहार, ये जो आहार है, जी अगर ये आहार अगर हमने टेस्ट तक ही सीमित रखा, टेस्ट मतलब स्वाद, जी स्वाद जीभ तक मैंने सीमित रखा, हम्म तो मेरा प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। बराबर जीभ तक सीमित रखने के बाद मैंने अपने मन को पहचाना। ओके जितना जितना ये आहार में जागृति, उतना उतना आपने जो प्रश्न किया, जी बाकी सारे आहार आपको पहचानते जाओगे। ओके उसमें ये ज्ञान लेने के बाद, शुद्धात्मा होने के बाद, जी डिस्चार्ज कषाय, मतलब हम नए कर्म बांधने वाले कषायों से मुक्त हो गए। जी बराबर मगर जो डिस्चार्ज में है, इफेक्ट में है, जी जी अभी पूरे निकले नहीं है, जी अभी डिस्चार्ज हो रहा है। जी तो डिस्चार्ज कषायों का आहार को भी जी आहार कहा। ओके जैसे किसी ने लोभ रूपी कषाय का आनंद लिया, जी किसी ने मान रूपी कषायों का आनंद लिया, जी किसी ने मोह रूपी कषाय का आनंद लिया। जी इसको कषायों का आहार कहते हैं। जी और कषायों के आहार के आधार पर हम्म जैसा कषाय कहेंगे वैसा इंद्रियों, सारी इंद्रियां जी उस कषायों के आहार के पक्ष में काम ओके करेंगे। इंद्रियां, ओके आंख, कान, हम्म, नाक, जी जीभ और स्पर्श। जी अब ये सारी चीज सबसे ज्यादा कषायों का आहार कराने वाली सबसे बड़ी इंद्रिया, या तो जी सबसे बड़ा साधन हम्म आंख और कान है। या बराबर अगर आपको लोभ का आहार लेना है
तो भी आंख कान। जी। आपको मान का आहार लेना है, आनंद लेना है, हम्म। तो भी आंख कान। अच्छा। मोह का आनंद लेना है, आहार करना है, तो भी हम्म। आंख कान। और आंख और कान को सपोर्ट देने वाली वाणी, जी। वाणी, जी। सूक्ष्म वाणी हम्म। और सुनाई देने वाली वाणी। अच्छा। सूक्ष्म वाणी भीतर चले, किसी को सुनाई न दे खुद के अलावा, जी। और सुनाई देने वाली वाणी जिसके पर से हमें पता चले कि भीतर मेरे अंदर कौन सा कषाय अभी डिस्चार्ज में काम करता है। बराबर। ये सारी जागृतियों को पहचानना, उससे मुक्त रहकर पहचानना, जी। उसमें जो स्थूल आहार लेते हम, जी। समरसी खुराक, हम्म। समरसी खुराक, और दूसरा किसी भी रस में लुब्ध, लुब्धपनु, हाँ। लोलुपता हम्म। न आ जाए, न हो जाए। हम्म। ये दो चीज में मैं जितना जागृत रहा, उतना ही बाकी की सारे कषायों के आहार में जी। मुझे, मैं जागृत रहूंगा। मतलब कषायों का आहार करने वाला मैं नहीं रहूंगा, मगर ओके। कषायों का आहार जो अंदर चल रहा है, हम्म। उसका आनंद जो ले रहा है, हम्म। उससे मैं मुक्त होकर उसको देखने लगूंगा। ओके। और जैसे जैसे आप मुक्त होकर देखने लगे, उतना जी। उतना वो आहार हम्म। पहले फिक्का बन जाएगा और बाद में खत्म हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि नियम है, हम्म। जिसमें से आपको सुख आने का बंद हो जाए, हम्म। वो चीज आपके पास ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं। ओके। जैसे मेरे घर में कोई गेस्ट आया है, जी। और वो गेस्ट को मैंने जी। अच्छी तरह मैंने वेलकम या ऐसा रिस्पेक्ट या मैनर्स नहीं दिया, जी। तो गेस्ट रुकेंगे जरूर, आधा घंटा 1 घंटा, मगर जी। जो 2 दिन के लिए रुकने वाले थे, वो आधा 1 घंटे में चले जाएंगे कि हम चलते हैं। हाँ, समझा। इसी तरह आप खुद गेस्ट होकर किसी के घर गए और जी। वहां से ज्यादा आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो जी। जो आप 4 घंटे बैठने वाले थे, आधा 1 घंटे में खड़े होकर चलने जाओगे। बराबर। इसी तरह मैं शुद्धात्मा होकर हम्म। ये जो कषायों का आहार ले रहा है, बराबर। स्थूल आहार ले रहा है, हम्म। मन के कहने के अनुसार आहार कर रहा है, जी। तीखा ज्यादा खाता है, मीठा कम खाता है, कड़वा बिल्कुल नहीं खाता है, तूरा तो कभी कभार पता नहीं कब खाया, वो भी नहीं पता है। जी। तो क्या मन के कहने के अनुसार, जिसको हम्म। तीखा पसंद है तीखा खाएंगे, जिसको मीठा पसंद है मीठा ही खाएंगे। जी। ये जो क्रिया हो रही है हमारे भीतर, जी। उससे मैं अलग हूं, और हम्म। मैं शुद्धात्मा होकर ये मन वचन काया, मतलब फाइल नंबर 1, हम्म। फाइल नंबर 1 की डिस्चार्ज, जी। मतलब उसके हाथ में भी सत्ता नहीं है वो बराबर। करने की। बराबर। फाइल नंबर 1 की भी सत्ता नहीं है कुछ करने की। उसको बराबर। भी दूसरे संजोग फेवरेबल हो जाए, दूसरे हम्म। संजोगों का सपोर्ट मिले, तब जी। वो एक कार्य कर पाता है। फाइल नंबर 1। बराबर। तो मैं शुद्धात्मा होकर फाइल नंबर 1 की क्रिया को हाँ। देखता रहूंगा, तो फाइल जी। नंबर 1 में होती हुई क्रिया फिक्की बन जाएगी, क्योंकि उसकी हम्म। तारीफ करने वाले, उसको अप्रिशिएट करने वाला रहा नहीं, उसको बराबर। सपोर्ट देने वाला रहा नहीं। तो थोड़ा टाइम के लिए फिक्का हो जाएगा, और फिर बाद में वो अपने आप खत्म हो जाएगा। बराबर। इसको कहते हैं सामायिक। हम्म। ये सामायिक कितनी मतलब
सपोर्ट देना नहीं है, हाँ मगर जो क्रिया अभी हो रही है जी पिछले जन्म का दिया हुआ सपोर्ट के आदि। बराबर। पिछले जन्म में मैंने क्या कहा था, मुझे बहुत मीठा पसंद है, मुझे बहुत मीठा पसंद है, मुझे मीठे खाए बिगड़ चलता नहीं, मुझे मीठा ही मीठा चाहिए, और मीठे में भी मुझे वैरायटी चाहिए। हाँ, स्क्वायर चाहिए, एंगल वाला चाहिए, राउंड वाला चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, ऐसे अलग 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 तरीके से मुझे कोई दे तो मुझे मीठा तो बहुत पसंद है। ये मैंने पिछले जन्म में ऐसा डाल के आया था। अब इस जन्म में दूसरे संजोग की सपोर्ट मिलते ही ये मन वाणी का है, मतलब फाइल नंबर 1, मीठा खाते वक्त उसकी मीठा खाने की क्रिया में वो लग जाता है, जुट जाता है। मगर अब मैं मीठा खाने वाला नहीं हूं, मीठा खाने वाला ये फाइल नंबर 1 है, और उसको देखने वाला मैं अलग हो चुका हूं, मैं शुद्धात्मा हूं जी। वो जैसे जैसे देखते जाओगे वैसे वैसे वो हिसाब फीका पड़ता जाएगा, उसमें से सुख आना बंद होते जाएगा, और जैसे सुख आना कम होते जाए तो अपने आप वो हिसाब खत्म हो जाता है। बराबर। अच्छा, क्योंकि कितनी सामायिक रहस्य की ये बात है। खाने के आधार पर जितना आप खाने के टाइम पर जागृत हो, तो हाँ वो जागृति जी, कषायों का आहार कहाँ कहाँ लेते हैं हम। सच्ची। कषायों का, हम्म कषायों मतलब मोह का, लोभ का। अपने शरीर को सजाना, ओके अपने शरीर को ब्यूटीफुल बनाना, जी। अपने शरीर को मस्ती में चढ़ाना, हम्म या तो आंखों से मस्ती में चढ़ाओ, मस्ती मतलब मन की मस्ती, ओके। क्योंकि मन में ही सारी डिजाइन, मन में ही सारी ग्रंथियां, गांठ, वीकनेस मन में लेकर आए। बराबर। तो मन के कहने के अनुसार आप चलोगे ना तो मन मस्ती में आ जाएगा। तो कहां कहां कैसे कैसे मस्ती चढ़ता है, खाने के टाइम पे, टीवी देखने के टाइम पे, पिक्चर देखने के टाइम पे, पैसा गिनते वक्त, किसी को देते वक्त, किसी के पास से लेते वक्त, किसी को मान दिया और सामने से मान मिला, किसी को मान दिया और मान बिल्कुल नहीं मिला, तो अपने आप अंदर की पूरी स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी। वाकई में। क्योंकि कषायों का आहार न मिले ना तो जी। अंदर वाले तप में आ जाएंगे, तप। अब रे इतनी क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान बातें। लेने के बाद, ये शुद्धात्मा होने के बाद अपनी प्रकृति में सबसे बड़ी कमजोरी, दादा भगवान ने कहा, ज्ञान हो चुका, दर्शन भी हुआ, मगर तप वाला पार्ट अभी कमजोर है। बराबर। और वाकई में जैसे कमजोर जैसे है। कषायों को आहार बंद होता जाए वैसे तप बढ़ता जाए। बराबर। या तो कषायों को आहार न मिले, या तो आहार न दूं, उसी को तप कहा। बराबर। कषाय मतलब फाइल नंबर 1 में भीतर से चलती हुई क्रिया, न दिखाई देती हुई क्रिया। बराबर। तो एक्चुअली कि कितना कषायों का आहार रहस्य को है। पहचानना है, तो हाँ ये जो 7वीं कलम है, जो हाँ आहार लेते हैं भोजन में, जी। उसमें आप जितने जागृत रहे, तो वो जागृति ये कषाय को पहचानने में, कषाय से मुक्त रहने में ऑलराउंडर आपका ऑलराउंडर। प्रोग्रेस होते जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जैसे बुल्स आई पे आपने मारा है, एकदम तीर वही मारा जो मुझे जवाब चाहिए था, और बिल्कुल। अनुजी, बात तो ये जी मैंने कहा कि समरसी आहार लेना, समरसी जी। समरसी आहार लेने से हमारी बॉडी बैलेंस होती है, बैलेंस। यस यस। और बॉडी बैलेंस होने से आध्यात्म में प्रोग्रेस अच्छा
कर पाते हैं। बराबर। अब लुब्धता, लुब्धता, जैसे आज आपने मुझे रसगुल्ले खिलाए, जी 1 वीक के बाद मुझे किसी ने वापस रसगुल्ले खिलाए, जी। तो मैं कहूंगा कि कंपैरिजन। अन्नू जी ने जो रसगुल्ले खिलाए थे ना, वो बात ही कुछ और थी। वैसा रसगुल्ले आज नहीं है, क्योंकि मैं वहीं रुका हूं आज भी। आई नो। पास्ट मैं में। अभी भी 1 वीक पहले खाया हुआ रसगुल्ला आज भी उसी रसगुल्ला जब मुझे मिला तो मैं पिछले रसगुल्ले में ही अटका हुआ हूं। ये कंपैरिजन वगैरह से कैसे उठे? भले दृष्टा भाव बहुत करते हैं, ज्ञाता दृष्टा करते हैं। जैसे हाँ अभी मैं जैसे बोला था, पिछले भाव में हम लोग ये सब डाल के आए थे, तो हाँ इतने टाइम पे मैं बस दूधी, तूरी, लौकी, बस इसी पे जीती थी, करेला, इसी मेथी, इसी पे जीती थी। अब सितंबर 25 ऑनवर्ड में इतना इंडल्ज करने लगी हूँ इन खानों में। जैसे दाल ढोकली खाई, जैसे ढोकला खाया, खांडवी खाई। लाइक मुझे गुजराती खाना बहुत है, लाइक ऊंधिया, आज भी ऊंधिया मंगाया मैंने, तो मेरे को हाँ गुजराती खाना, तो मैं इसी में अटकी पड़ी हूँ। तो मुझे 1 महीना पहले थोड़ा सा चेस्ट में पेन होने लगा, और ये सब मैंने कभी खाया नहीं था, लेकिन ये अंदर पड़ा हुआ था, और ज्ञाता दृष्टा ये आहार के प्रति कर रहे थे, तो महसूस होने लगा। तो मैंने कहा, ये दादा भगवान, आप बहुत स्मार्ट हैं, आपने मेरा ये अच्छा तरीका ढूंढा छुड़ाने का, कि मेरे को, जैसे मैं इसी में रहूं। लाइक देखो, दादा भगवान से तो हर एक बात के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक, दादा भगवान आप मेरा ये भी छुड़ाइए, ये भी छुड़ाइए, दादा मैं अभी, मेरे को इसी में भी मोह है, खाने में भी मोह है, सब छुड़ाइए। तो सचमुच में जैसे छुड़ा रहे हैं, कम करा रहे हैं। तो जैसे आपने जो जवाब दिए सब बराबर है, उनको टेका ना दें, आधार ना दें इन कषायों का। ये भी एक कषाय ही है ना, ये खाने का भी एक यही है ना। नहीं, हम्म कषाय, कषाय किसे कहा? जो हम्म। आत्मा के सुख को रुकाता है, उसको कषाय कहा। ओके। ये बट इसमें इंद्री भी, ये इंद्रियों का है। हाँ, इंद्रियों का रस है, लेकिन इसमें भी लुब्धता हो ही जाती है ना, इसमें भी नहीं, अटक ही जाते लुब्धता हैं। भले ही हो जाए, जैसे हाँ मैंने समझ बढ़ा ली ना, जी जैसे मैंने समझ बढ़ा ली जी और मैंने कहा कि खाना यही मेरी सबसे बड़ी फाइल है। जी। हेलो, हाँ जी। खाना वही मेरी सबसे बड़ी फाइल है। हम्म और इस फाइल का मुझे समभाव से निकाल करने की शक्ति दो। जी हे दादा भगवान, खाने के वक्त मैं प्रेजेंट रहूं, जी खाना खाते वक्त मैं कहीं पर भी ना जाऊं, जी ऐसी मुझे शक्ति दो। जी ये कौन कर रहा है? तो कि फाइल नंबर 1 प्रार्थना कर रहा है, जी क्योंकि जो खाना खा रहा है वो प्रार्थना कर रहा है। जी। और खाने के टाइम पे ये प्रार्थना किया कि मुझे इस आहार रूपी फाइल का संभाव से निकला। संपूर्ण संपूर्ण यथार्थ रूप से संभाव से निकाल करने की शक्ति दीजिए। जी और हे दादा भगवान, खाना खाते समय मैं यहां पर खाते समय मैं प्रेजेंट रहूं, ऐसी जी मुझ पर कृपा करे। जी। ये फाइल नंबर 1 प्रार्थना करने के बाद हम्म जब वो हाजिर नहीं रहेगा, प्रेजेंट नहीं रहेगा और एब्सेंट हो जाएगा, तो भी पता चलेगा। बराबर। क्योंकि खाना खाने वाले को देखने वाला अलग है। जी। जैसे क्लासरूम में हम्म स्टूडेंट की एग्जाम चल रही है हम्म। और एक बेंच पर एक ही स्टूडेंट को बिठाया है, जी और सारे स्टूडेंट एग्जाम में लिखते भी है, मगर कोई क्वेश्चन नहीं आता और आसपास में देखने जाता है, जी तो उसको देखने वाले सुपरवाइजर, हाँ टीचर जी। तुरंत उसको कहेंगे कहीं हम्म पे भी देखना नहीं। हम्म मैं, क्योंकि उसको भी पता है कि मुझे
मुझे देखने वाले अभी खड़े हैं। बराबर। स्टूडेंट को पता है कि मुझे ऑब्जर्व करने वाले, मेरा इंस्पेक्शन करने वाले सामने खड़े हैं, तो वो भी मजबूरन कहीं देखेगा नहीं। मगर जैसे ही सुपरवाइजर टीचर ने अपना मुंह फिरा लिया और अदर साइड किया, तो तुरंत ही ये बाजू में से देखने का काम चालू कर देगा। बराबर। इसी तरह मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा, बराबर। फाइल नंबर 1 गलती करता है तो भी मैं देखने वाला हूँ। फाइल नंबर 1 गलती नहीं करता है और खाने के टाइम पे खाने में हाजिर है, प्रेजेंट है, तो भी मैं देख रहा हूँ। मगर जैसे ही देखने वाला, मैं शुद्धात्मा देखने वाला, अगर फाइल नंबर 1 में मिक्स हो जाए, बराबर, तो फाइल नंबर 1 क्या कहेगी, अब मुझे कोई देखने वाला है नहीं, मैं बिंदास, मुझे आजादी मिल गई, मैं अपने आप अभी जो इच्छा होगी वो मैं करूंगा। बराबर। ये बात मैंने इसके लिए कहा कि प्रसाद, समरस खोराक, बीज खाते वक्त अगर आप प्रेजेंट हो, तो ये इतनी बड़ी एग्जाम है, ये इतनी बड़ी एग्जाम है कि कषायों का आहार करने वाले समय पर आप 100% प्रेजेंट रह पाओगे। आप अलग होकर उसको देखने वाले आराम से हो जाओगे। बराबर। इसके लिए 7वीं कलम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एग्जाम में, 7वीं कलम में इजी, सुख देने वाले संजोग ज्यादा है, आपको जागृत करने वाले संजोग कम है। बराबर। बराबर। पहले था खाना खाते वक्त उसमें से कंकर निकल आए, छोटा सा स्टोन निकल आए, बरोबर साफ ना किया हो तो कचरा निकल आ जाए, मुंह में अटक जाए, या तो खाना खाते वक्त कोई बाल आ जाए और आप प्रेजेंट हो जाओगे, क्योंकि खाना खाते वक्त आप प्रेजेंट नहीं थे, मगर ऐसा कोई पत्थर आ गया खाने खाते वक्त, तो तुरंत आपको लगेगा, अरे ये तो पत्थर आ गया, ये तो साफ नहीं किया है बरोबर। मुंह में बाल आ जाए तो तुरंत आप प्रेजेंट हो जाओगे, बराबर। तो कि खाने में ऐसी ऐसी चीजें थी पहले कि आपको प्रेजेंट होना पड़ता था, प्रेजेंट में लाते थे खाते खाते। अभी समय ऐसा है कि खाने में प्रेजेंट लाने वाले कोई संजोग रहे नहीं, इतना ग्राइंड किया हुआ, इतना घुल मिलाया हुआ और इतना जोरदार ग्राइंड करके ग्रेवी बनाया हुआ कि आपको जागृत करने वाले अंदर कोई थे ही नहीं। बराबर। तो आपको खुद को हैंडल मारना पड़ेगा। यस, क्या एग्जाम्पल दिया है आपने, रियली। जय सच्चिदानंद। जय बहुत सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। केयूरी बहन प्लीज अनम्यूट। हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, मुझे ये समझना था कि दादाजी ने बताया है जितना दिया जलाना है उतना ही तेल पूरना है उसमें। हाँ। और उसमें जब भी खाना हम शुरू करते हैं तब याद रहता है, फिर जब खाते हैं तो फिर वो बात भूल जाते हैं या निकल जाती है, तो उसको समझाने या पक्का करने के लिए कुछ बताइए। इसमें बहुत सिंपल है, ये दादा भगवान ने कहा कि जितना संसार में जागृत हो उतना आत्मा के प्रति आप बेहोश रहोगे, अजागृत रहोगे। अगर आपको अंदर पक्का हुआ है कि मुझे तो ज्ञान और आत्मा की जागृति, दादा भगवान ने दिया हुआ ज्ञान की जागृति बढ़ाना है, उसका पुरुषार्थ बढ़ाना है और वही मेरा अंतिम लक्ष्य है, तो आप खाना खाते वक्त आप
वापस फिसल नहीं जाओगे। ये होता क्या है कि केवल हम प्रार्थना करते हैं। हाँ जैसे हम रुपया कमाने जाते हैं ना, तो रुपया का जब हाथ में पैसा मिलता है ना, एक सब्जी वाले को भी अगर 100 रुपया दे दिया तो उन्होंने जो छुट्टा दिया ना, तो वो भी गिन कर लेते हम। वहां पे हम कितना कितना अलर्ट रहते हैं। हाँ क्योंकि संसार की जागृति, संसार में जागृत रहना मतलब, ये जागृति अगर हम शुद्धात्मा के पक्ष में हम डाइवर्ट कर दे, क्योंकि हाँ। खाना आहार में जागृत रहना ये बहुत बड़ी एग्जाम है। और सबसे बड़ी जागृति, दादा भगवान तो यहां तक कहते थे, जब दादा भगवान को खाना देते थे ना, तो दादा भगवान ने तो बहुत बार सभी चीजों का बात किया था। अगर आप तीखा और लाल मिर्ची वाला तीखा खाओगे तो आपकी सूझ बढ़ेगी, और हरी मिर्ची वाला तीखा खाओगे तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी। गरम मसाले खाओगे, लौंग है, काली मिर्च है, ये सारे गरम मसाले खाओगे तो आपकी बुद्धि तेज होगी। ऐसी बात की है जो आज तक किसी कह नहीं पाए है कि ये खाना खाने से शरीर में क्या प्रॉब्लम आएगा या तो शरीर में क्या शक्ति आएगी। ये सारा मेडिकल डिपार्टमेंट कहता है, या तो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट कहता है, या तो होम्योपैथिक डिपार्टमेंट कहता है। मगर किसी ने ये कहा कि ये खाना खाने से आपके भीतर सूझ बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, आपका ये बढ़ेगा, ये किसी ने कहा नहीं। हाँ ये जागृति देखो, आप खाने की जागृति का टॉप लेवल की बात यहां तक दादा भगवान ने कहा। एक बार दादा भगवान के पास खाना लेकर गए, दादा भगवान को दिया। दादा भगवान ने कहा कि ये बहन, हमेशा ये बहन बनाते थे, आज ये बहन ने नहीं बनाया है। जी। तो हमने कहा नहीं दादा भगवान, उन्होंने ही बनाया है। तो कि नहीं, उन्होंने नहीं बनाया है। तो हमको लगा दादा भगवान टेस्ट पर से पहचानते होंगे, टेस्ट कि उनका टेस्ट, दादा भगवान उस बहन का खाना बनाने का टेस्ट ये है, तो खाने के टेस्ट पर से पता चला होगा। फिर दादा ने कहा कि जाओ किचन में जाके पूछ के आओ कि ये किसने बनाया। जब पूछ के हम आए तो हमने कहा दादाजी सही बात है, उस बहन ने नहीं बनाया। तो कि हाँ हम जानते हैं, क्योंकि इस खाने में उसके हाथ के परमाणु नहीं आ रहे हैं, दूसरे किसी के हाथ के परमाणु बोल रहे हैं। तो खाने में किसके हाथ के परमाणु, ये भी जागृति की बात है। खाना खाने के बाद उसकी इफेक्ट किसको अंदर होगी, शरीर को होना वो तो आम बात है। शरीर को एसिडिटी होना, शरीर को ये होना, ये तो आम बात है, वेरी आसान बात है। मगर ये खाना खाने के बाद मेरे विषय विकार को पुष्टि मिलेगी, मेरे क्रोध को पुष्टि मिलेगी, मेरे मान को पुष्टि मिलेगी, और मेरी बुद्धि तेज होगी। ये खाना खाने से तेज होगी, तो मेरी बुद्धि सम्यक तेज होगी या विपरीत तेज होगी। उल्टी तेज होगी तो उल्टी चलेगी, या तेज होगी तो सीधा चलेगी। ये सारी बात दादा भगवान बहुत आसानी से करते थे, वेरी सिंपल और बहुत अच्छी तरह। अब ये सारे जीव समझो कि आज किचन में जो भी है, जो भी चीज है, सभी एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय जीव है, और सभी में इतने गुण है, मगर हमने सबका इतना अपमान किया है और इतना तिरस्कार किया है। तो आज गुण तो भले ही हमें ना मिले, मगर वो चीज भी हमें नहीं मिलती है सही वक्त पर। सही वक्त माने जैसे आज मैंने खाया और मुझे हजम नहीं हुआ, अंदर से बहुत बेचैनी होने लगी, तो मैं अब क्या खाऊं ताकि मेरी बेचैनी दूर हो जाए। तो वो कहने वाला भी ना मिले, और कहने वाला मिले तो वो चीज भी हमें प्राप्त ना होवे, क्योंकि
मन हमको परेशान करता है, तो मन क्यों परेशान करता है? ऐसा कैसा खाना खाते होते कि मन आपको परेशान करता है? मन का स्वभाव ही नहीं है किसी को परेशान करना। मन ने आज तक किसी को परेशान किया ही नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया कहती है मन परेशान करता है, मन ये करता है, मन डिप्रेशन में आता है, मन हताश हो चुका है, मन नेगेटिव हो चुका है। क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि आहार और मन दोनों डायरेक्ट लिंक वाले हैं। जी स्वामी जी। आहार तेवुं मन, आहार तेवुं मन અને પાણી તેવી વાણી। ये आहार मन में हम जो गांठ और जो ग्रंथियां लेकर आए हैं मन में, वो आहार से उसको सपोर्ट भी मिलता है और ऐसा आहार मिले कि उस ग्रंथि को फिक्की बना दे, कमजोर बना दे। ये सारी बात दादा भगवान ने आप्तपुत्रों को ब्रह्मचर्य का पुस्तक में बहुत अच्छी तरह बताया है कि ये आहार लेने से ये होगा, ये आहार लेने से ये होगा। केवल शरीर की और शरीर की ही केयर करना, ये तो पूरी जगत को यही चाहिए। कितना भी केयर कर लो, कितना भी शरीर को संभाल लो, मगर आयुष्य नहीं बढ़ा पाओगे। जरूर आप हेल्दी रह पाओगे, मगर आयुष्य को बढ़ोतरी नहीं मिलती है। और दादा भगवान ने कहा ये आहार लेने से ज्ञान में आपको फायदा होगा, और ये आहार लेने से ये ज्ञान में, या तो आपका मन ज्ञान में आपको आगे बढ़ने में रुकावटें डालेगा। जी ठीक है जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। टाइम हुआ है। जय सच्चिदानंद निमेशानंद जी, टाइम हो गया है। हाँ जी, आप त्रिमंत्र बोलवाएगा। नमो आप फॉलो वितरागाय, कीजिए। नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्व सापुणम, नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं भवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती। जय सच्चिदानंद जय सभी सच्चिदानंद। महात्माओं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सभी आप महात्माओं को जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, 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 जय सच्चिदानंद सभी महात्माओं। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।